ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे नाम जप का चमत्कार। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक नौजवान रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। गोपाल के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करता था। किसी तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था, लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी गोपाल को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। गोपाल रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता, फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। गोपाल महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता था। गोपाल रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों को काटने से मिलते, उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन गोपाल लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वह लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए गोपाल का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी देर चलने के बाद गोपाल को एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर गोपाल ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर गोपाल ने आवाज लगाई। गोपाल की आवाज सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने गोपाल से पूछा, आप कौन हैं और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? गोपाल ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और गोपाल के लिए पानी लेकर बाहर आई। गोपाल ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम ललिता है, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ललिता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चले गए। गोपाल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता? ललिता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। गोपाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। ललिता ने गोपाल की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ चले गए। ललिता की बात सुनकर गोपाल के मन में विचार आया। उसने ललिता से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। ललिता ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। गोपाल ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ललिता ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो?
तब गोपाल बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं और हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ललिता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। गोपाल ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। ललिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद गोपाल और ललिता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद गोपाल ललिता को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर गोपाल ने ललिता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। गोपाल की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले गोपाल के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। गोपाल ने उनकी आवाज सुनकर ललिता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर गोपाल बाहर चला गया। गांव वालों ने गोपाल से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। गोपाल ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला। और आपको मैं क्यों नहीं बताता, आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? गोपाल ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर गोपाल ने ललिता को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब ललिता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष मारते हुए पूछा, गोपाल भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। ललिता को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले ललिता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी ही सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर गोपाल ने गुस्से से कहा, तुमको किसी ने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग गोपाल की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी ललिता कुछ नहीं बोली। गोपाल उसका दर्द समझता था। गोपाल ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। गोपाल की बात सुनकर ललिता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन सुख पूर्वक चलने लगा। गोपाल को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर ललिता को बहुत अच्छा लगता। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद गोपाल और ललिता दोनों ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाते। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती थी। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन ललिता ने गोपाल से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर ललिता पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुँची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो ललिता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन ललिता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातों को सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने ललिता को पानी तक भरने नहीं दिया। ललिता चुपचाप घर वापस चली आई। जब वह घर पहुंची तो गोपाल ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? ललिता कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। गोपाल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने ललिता से पूछा, क्या हुआ? तब ललिता ने कहा, जब मैं नदी पर
पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। गोपाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन ललिता ने उसे जाने से रोक दिया। तब गोपाल ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे जो किसी की मजबूरी न समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। ललिता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। गोपाल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। उसके बाद गोपाल ने कुछ सोचा और फिर ललिता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। ललिता ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? गोपाल ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। हम आज रात को ही यहाँ से चलेंगे। रात के समय गोपाल और ललिता सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने बैठे हुए एक महात्मा जी नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। गोपाल और ललिता ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। गोपाल ने पूछा, गुरुजी, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब गोपाल ने महात्मा को सारी बात बताई। गोपाल की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक करेंगे। गोपाल और ललिता ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहाँ सोने के लिए कहा। तब गोपाल और ललिता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, आप कहाँ सोएंगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह नित्य करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर गोपाल और ललिता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे गोपाल और ललिता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। अपना नित्य पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने ललिता से कहा, बेटा, सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। ललिता महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से गोपाल को आवाज देने लगी। गोपाल ललिता की बात सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। ललिता ने खुशी खुशी गोपाल से कहा, देखो, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। गोपाल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि ललिता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में गोपाल और ललिता को कुछ समझ नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुँचे तो वहाँ पर ना तो वे महात्मा थे और ना ही झोपड़ी। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसीलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। गोपाल तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब ललिता को भी महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद गोपाल और ललिता दोनों शहर चले गए। महादेव की कृपा से गोपाल को काम भी मिल गया। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसीलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। प्रिय भक्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो महादेव हमारे घर में भी कोई चीज की कमी नहीं रहने देंगे। इसीलिए हमें आज से ही महादेव का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।